हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहेंगे। चलिए दोस्त, मैं फिर लेकर जो है पॉलिटी का थर्ड क्लास आ गया हूँ, जिसका नाम है दोस्त, नाम जो है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। तो आज मैं तीसरा क्लास में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बताएंगे कि हम लोग जो भी भारतीय संविधान में जो भी स्रोत लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं और कैसे लिए हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले मैं चलूँ टॉपिक पे अपने, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त मेरे 2 वीडियो अभी तक नहीं देखे हुए हैं जो धारा से संबंधित हैं, वो सबसे पहले जाके वो उस टॉपिक को देख ले। उसके बाद ये तीसरा टॉपिक देखिएगा तो काफ़ी समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। यानी भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखना इंग्लैंड से ली गई है। यानी संसदीय जो प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, तो याद रखना कि भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरिश संविधान से प्रेरित है। इसको सिंपल याद करने का एक सिंपल तरीका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा के लिए आ रहे हैं लॉन्डे, यानी आयरलैंड। याद रखना, आयरलैंड को हम आयरिश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, ठीक है, क्लियर। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, तो भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था से समानता रखते हैं। इसको याद करने के लिए सिंपल, आपकी संघीय व्यवस्था जब भी पूछे संघीय व्यवस्था जो है तो आपको याद रखना है दोस्त कनाडा। क्या रखना है याद? कनाडा। कैसे? तो हम किसी भी जैसे 10 आदमी का ग्रुप है उसको एक संघ में बांधकर हम नाडा से रखेंगे। किसको? किससे रखेंगे? नाडा। तो इसके लिए आप ऐसे ही याद कर लेंगे कनाडा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो है कि संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची की बात की है तो समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है, समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है वो कहाँ से ली गई है दोस्त? समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है वो ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है, ठीक है। अब चलते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। लेकिन यही कह दिया कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को, लेकिन मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। यानी राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था, तो इंग्लैंड से लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है, तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है, तो इसका राइट जवाब हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। किससे लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। किससे लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका कि अगर हम कोई भी संविधान में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो उसका संबंध में किस अनुच्छेद में, जो हमने बताया था 368 से संबंधित है, लेकिन किस देश से यह संशोधन प्रक्रिया ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीका, ठीक है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है, तो विधि के समक्ष समता जो ली गई है इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि एक एक प्रश्न को। जैसे यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 है वह दस्तावेज जो भारतीय संविधान तैयार करने में इस पर गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, यानी भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई, तो आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। किससे? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत के संविधान में मूल अधिकार, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो संयुक्त मूल अधिकार की बात कर, मैंने बताया मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहाँ जो है ध्यान रखना संयुक्त के
वीमर से संविधान से, यानी संयुक्त अमेरिका के जो वीमर संविधान है उससे लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार के बाद। ठीक है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखना कि संविधान में कानून द्वारा स्थापित जो शब्दावली है किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, लेकिन मूल अधिकार भी पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है हम भारत के लोग, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो ये जो था इम्पोर्टेंट सेशन था हम लोग का, भारतीय जो संविधान के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने कराया दोस्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को सभी जगह शेयर करें। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।